पार्ट 4। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछिताती, भयई सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीची कर तूती, देखी ना सकही बराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करई चाह कुशल कबि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दसादु सै दुख दाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी कै कई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सिलोगन काह उछाला, राम तिलकु सुनि भाउर दाहू। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बंधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल किराती, विमि गब तकई लेउ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई पिल खानी, का अनमनि हसी कह हसी रानी। उतरऊ दे न ले सासु, नारी चरित करी तारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है?
मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी के रानी गालू बड़ तोरे, दीने लखन सिख अस मन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ै श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभै रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु, लखनु भरतु रिपु दवनु सुनी, बाकुबरी उरसालु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमई को माऊ, गालु करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जिनहि जने सुदेई जुगराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई सीख क्यों देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखऊं कत न जाई सब शोभा, जो अब लो की मोर मनु छोबा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तु आई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, चुकी रानी अब रहूं अर गानी, पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावऊं तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। प्रिय बादिनी सिख दी नहीं तो ही, सपने तो पर को पुनः मोही, सुदनु सुमंगलदायक सोई, तोर कहा पुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय, वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जेठ का राज स्वामी तिलक होगा।
जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देऊ मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। वह यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है, तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मोह पर करहि सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने सबकी प्रीति, उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करी छोहु, हों राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे, तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा। भरत सपत तेहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना।